हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। माय सेल्फ डॉक्टर मुन्नाल, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का, जो कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान रखता है। ठीक है। और वो टॉपिक है संवैधानिक संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। भारतीय संविधान में बदलाव, परिवर्तन, अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, संशोधन कैसे हो सकता है, परिवर्तन कैसे हो सकता है। हम इसकी क्या चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इससे आता है। तो देखो, इसके अंदर जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें चैप्टर्स है, अध्याय बांटे हुए। तो अध्याय भाग संख्या 20 में, हमारे संविधान के भाग संख्या 20 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। संविधान के भाग संख्या 20 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। संविधान में संशोधन कैसे होगा। ठीक है ना, ये हमारे संविधान के भाग संख्या 20 में बताया हुआ है। इसी के साथ साथ एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है इसके अंदर कि अनुच्छेद संख्या 368, अनुच्छेद संख्या 368 आर्टिकल नंबर 368 में भी बताया गया है कि संविधान में संशोधन होगा, और इसकी प्रक्रिया बताई गई है। बेसिकली 368 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा और इसकी प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है ना, मुख्य रूप से देखो भाग 20 में क्या है कि संशोधन होगा, ये बताया गया है। 368 में बताया गया कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, संविधान में बदलाव, परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो देखो इसकी क्या प्रक्रिया होती है, हम देख लेते हैं एक बार। जब संविधान में संशोधन करना होता है तो सबसे पहले संसद संसद में, हम जानते हैं संसद क्या है, हमारे देश की विधायिका है। ठीक है ना, संसद देश की विधायिका है। और विधायिका का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना। तो कानून में परिवर्तन करने का काम भी संसद ही करेगी, विधायिका करेगी, लेजिस्लेचर करेगी, पार्लियामेंट करेगी। तो इंडियन पार्लियामेंट में सबसे पहले, या संसद में सबसे पहले ये रखा जाता है प्रस्ताव कि संविधान के इस भाग में संशोधन होगा, प्रस्ताव रखा जाता है। और ये ध्यान रखना कि प्रस्ताव जो है ये संसद किसी सदन में, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में यह प्रस्ताव, किसी सदन में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। संसद के किसी सदन में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। आई बात समझ में। जैसे लोकसभा में रख सकते हैं या फिर राज्यसभा में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो यह जो प्रस्ताव है, यह प्रस्ताव जो है, यह यदि इसमें एक बात तो यह कि यदि इसमें विरोध हो, यदि इसमें किसी भी सदन में विरोध हो, तो यह प्रस्ताव जो विधेयक है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि लोकसभा पारित करते, राज्यसभा नहीं करे, तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात इसके अंदर यह है, इसके अंदर कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर संशोधन, इस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, मजबूर है, बाध्य है, उन्हें बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष है, ना कि वास्तविक अध्यक्ष है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि इस तरह के विधेयक में संसद में जब विरोध होता है तो कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। ध्यान रखना, संयुक्त बैठक का ऐसा प्रस्ताव नहीं है, प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब अगली बात ये होता कैसे है, देखो इसमें तीन तरीके की बातें होती है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। नंबर वन, साधारण बहुमत से पास हो जाता है। ये एक प्रक्रिया कई बार ये भी होती है, सिंपल मेजोरिटी से हो गया किसी सदन में। विशिष्ट बहुमत से होता है, लेकिन ये विशिष्ट बहुमत जब होता है किसी किसी परिस्थिति में होता है, किसी किसी परिस्थिति में होता है, ध्यान रखना, किसी किसी परिस्थिति में। और जो थर्ड है इसके अंदर, वो है इसके अंदर विशिष्ट बहुमत, जो कि बहुत मान्य है, सब सर्वाधिक मान यही है, स्पेशल मेजोरिटी से, विशिष्ट बहुमत से। और आदि विधानसभाएं जो हैं, आदि विधानसभाएं जो हैं, आदि विधानसभाओं के बहुमत से, आदि विधानसभाओं के बहुमत से। आगे बात समझ में, आदि विधानसभाओं के बहुमत से। क्लियर। एक तो साधारण बहुमत से, एक विशिष्ट बहुमत से किसी भी सदन में, और एक विशिष्ट बहुमत से प्लस आदि विधानसभाओं के बहुमत से। आदि विधानसभाओं के बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाता है। आई बात समझ में। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट बताया सिंपल तरीका, संशोधन कौन से भाग में, भाग 20 में है। प्रक्रिया किसमें संशोधन की, अनुच्छेद संख्या 368 में है। राष्ट्रपति इसमें साइन करने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि देश के संवैधानिक अध्यक्ष है। इसके साथ साथ
जो सदन, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में इसको रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसका विरोध जो है होने पर, किसी सदन में अगर इसका विरोध होता है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका विरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती दोनों सदनों की, ध्यान रखना। ठीक है, ये 3 प्रकार से इसमें बदलाव हो सकता है, संशोधन हो सकता है प्रक्रिया में। साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से, किसी किसी परिस्थिति में, और सर्वाधिक जो है मान्य परिस्थिति स्थिति जो है, या सर्वाधिक जो मतलब कि हम मान सकते हैं सर्वाधिक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है विशिष्ट बहुमत प्लस देश की आधी विधानसभाओं के बहुमत से। आई बात समझ में? इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रहा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।